अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यूसुफ जलाल है और मैथ एंड एबिलिटी पीपीएससी 2022 क्वेश्चन का ये पार्ट नंबर 5 है। हमने ये सीरीज स्टार्ट की। सबसे पहले हमने 2 वीडियोस में नंबर सिस्टम को कवर किया जो सवाल 2022 में आए। उसके बाद 2 वीडियोस में जो है वो एवरेज, और आज जो है वो हम परसेंटेज स्टार्ट कर रहे हैं। और ये सबसे अहम टॉपिक है और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है पीपीएससी हो या एफपीएससी हो इसी पोर्शन में से ही आते हैं। अगर आप इसके नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं या मैथ का सिलेबस जो है वो क्या है, इसको हमने कहाँ से तैयार करना है, कौन कौन से सोर्सेज हैं, तो ये सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इसके अलावा पीपीएससी के 393 क्वेश्चन ऑलरेडी जो है वो सॉल्व करके अपलोड हो चुके हैं। उसके नोट्स, उसके कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो गिवन है। इसके साथ जैसा कि आपको पता है कि एफआईए के एग्जाम 18 अगस्त से होने जा रहे हैं और मैथ डेफिनेटली इसमें जो है वो क्रुशियल पार्ट है और एक मेजर डिफिकल्टी भी बना रहता है बाज़ औक़ात। तो उसके लिए और जो 2 साल के करंट अफेयर डेवलपमेंट है, इसके लिए जस्ट 1 मंथ का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं और इसकी फी जो है वो 2000 है। डिटेल के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या इसकी डिटेल जो है वो आप देखना चाहते तो यूट्यूब पे भी अपलोडेड है। तो जो भी इसमें आपकी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम परसेंटेज स्टार्ट करते हैं। ये सबसे लेंथी जो है ये पोर्शन था। ऑलमोस्ट 35 क्वेश्चन जो है वो इस पोर्शन में से आए, एक में से। और जैसे एवरेज जो है जस्ट 13-14 क्वेश्चन पूरे साल में आए। 20-25 पेपर हुए लेकिन क्वेश्चन उसके 14 थे। लेकिन ये है कि ये किसी पेपर में जो है वो मिस नहीं हुआ। जब भी इसके क्वेश्चन आते हैं 2 से 3-4 क्वेश्चन एक साथ ही होते हैं। इंतहाई इंटरेस्टिंग, इजी और बहुत मजे का टॉपिक है। इसमें जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें 9 क्वेश्चन हम करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है 80% ऑफ 700। एक हमारे पास फार्मूला होता है x% ऑफ y इज इक्वल टू z। ये हमारे पास जो है वो परसेंटेज वैल्यू है। ये हमारे पास टोटल अमाउंट होती है और ये परसेंटेज की जो भी उसमें हमें रिजल्ट मिला है तो ये बेसिकली ये है। ये फार्मूला मैं हमेशा डिटेल से करवाता हूँ सेशन में, क्योंकि अगर इस फार्मूले को हम अंडरस्टैंड कर लें, इसको डाइजेस्ट कर लें, तो ऑलमोस्ट 70% जो हमारा परसेंटेज का पोर्शन है वो इसी फार्मूले में ही छुपा हुआ है। तो अगर इसी फार्मूले को जब यहाँ पे जैसे इसमें पुट करें तो ये हमारे पास है 80% ऑफ y जो कि 700 गिवन है इज इक्वल टू दिस वन। इट मीन z जो है वो अननोन है। अब हम इस फार्मूले से भी सवाल नहीं कर रहे। जब भी ऐसा सवाल देखें अमूमी तौर पे इस क्वेश्चन में जो है यहाँ पर 2 जीरो ही होती हैं। तो और परसेंटेज जो है ये 1/100 है। तो अगर इसको हम करें 80/100 मल्टीप्लाइड बाय 700, ये जीरो कैंसिल हो जाएंगी और 7×8 = 56 और 560 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो जो भी इसमें हमसे सवाल पूछा जा रहा है और यहाँ पर परसेंटेज और ऑफ पूछी और यहाँ पर 2 जीरो है, तो जस्ट इन 2 जीरो को हम कैंसिल करते हैं और उससे जो है वो जवाब। फॉर एग्जाम्पल यही सवाल होता कि 5% ऑफ या 5% ऑफ 700, तो हम 5×7 35। ये सिंपल हमारे पास आंसर। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार ये आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब जैसे मैंने पहले बात की कि एक फार्मूला इसकी जान है। इफ अ क्लास हैज 56 बॉयज, इसमें 56 लड़के हैं और जो टोटल स्ट्रेंथ है उसकी 140 है, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ द बॉयज। जैसे मैंने बात की कि x% ऑफ y इज इक्वल टू z। फाइंड हमने करनी है परसेंटेज, ये वैसे का वैसा रहेगा। जो टोटल नंबर है वो गिवन है हमें 140 और जो इस परसेंटेज की वैल्यू जिसके हमने परसेंटेज फाइंड करनी है वो है 56। तो अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लें, इस परसेंटेज को खत्म कर लें, मल्टीप्लाइड बाय 140 इज इक्वल टू 56 और x 56 मल्टीप्लाइड बाय 100 ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय 140। जीरो से जीरो कैंसिल कर लें 4 और ये हमारे पास हो गया 40%। एक तरीका तो ये हो गया प्रॉपर इसको हल करने का। दूसरा मेथड ये होता है कि हम डायरेक्ट इसको कोशिश करते हैं। जैसे ये इसके 100% बचे 140, तो इजीली इसकी जो कन्वर्जन है 140 की जगह अगर हम सिर्फ 14 लिखें तो ये इसके 10% बचे हैं।
मतलब 14 अगर बच्चे होंगे तो वो 10% होंगे, 14 और 14 28, और 28 28 56, तो 10 10 10 4 ये 40%। तो ये चीज आपको प्रैक्टिस से आती है, तो इसमें कुछ सॉल्व करने की इसको जरूरत नहीं थी अगर हमने अच्छी प्रैक्टिस की हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत आसान क्वेश्चन जो है वो पीपीएससी ने दिए। एक आदमी की जो एनुअल प्रोडक्शन है, उसकी जो है वो सेल है वो 75,000 पे, इसका 10% कितना होगा? तो सिंपल एक जीरो जो है वो हम कम कर देंगे, तो ये हमारे पास 7500 फाइंड करना है। तो 10% ऑफ 75,000 इज इक्वल टू जेड, 10/100 मल्टीप्लाइड बाय, तो ये जीरो एक जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली जो है वो 7500 जो हमने पहले बात की। सेम क्वेश्चन, अ मैन एनुअल इनकम एनुअल प्रोडक्शन सेल इज 3481600, जो भी इसमें फिगर दिया हुआ है 10% फाइंड करने, तो सिंपल एक जीरो कम करेंगे, तो 3481610, ये इसमें फाइंड जो है वो हमें हो जाएगा। तो इसमें एक जीरो ही कम करने का 20% पूछता तो हम इन दोनों को जमा भी कर सकते थे। बहुत सारे मेथड है जिनसे हम इसको जो है वो कर सकते हैं। अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अब ये उसी की मॉडिफाइड फॉर्म है। अ पर्सन बॉट अ कैमरा इन 1800, 1800 रुपए का उसने कैमरा खरीदा है, 10% उसे लॉस हुआ है। इट मींस जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है उसके मुताबिक उसे लॉस 180 रुपए का हुआ, एक जीरो हमने कम कर दी। तो फाइनली जो है उसे प्राइस मिली कितनी है? तो ये पूछे तो 1800 में से 100 जो है वो 80 माइनस कर देंगे, तो सिंपल 1620 जो है ये हो जाएगा। और वैसे फाइंड करना चाहें तो वही चीज जो है 10% ऑफ 1800 इज इक्वल टू जेड, ये हम सॉल्व करेंगे 180 मिलेगा, और फिर जो है इसकी ओरिजिनल प्राइस से हम 180 माइनस कर देंगे तो 1620। तो मैं दोनों मेथड से जरा स्विफ्टली करता जा रहा हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 945 विद जीएसटी जो कि 5% है, द ओरिजिनल प्राइस ऑफ आर्टिकल इज। ये क्वेश्चन दो तरीकों से हल हो सकते हैं। अब जैसे मैंने पहले बात की कि जो जिस्ट है इस परसेंटेज की, x% ऑफ y इज इक्वल टू जेड, तो 100% तो उसकी अपनी अमाउंट थी जो भी उसने पे करनी थी, साथ उसने 5% टैक्स भी पे कर दिया। इट मींस उसने 105% जो है वो टोटल रकम जो है वो अदा की है। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन बनती थी कि 105% ऑफ ये टोटल हमने फाइंड करना है 945। तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, 945 ओवर 105 और मल्टीप्लाइड बाय 100, जो ये हमारे पास था ये बटा हो जाएगा 100%, और एक, और इसमें जो है 9, और 900 हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन अब इससे रिलेटेड तीन सवाल और आगे जो है इस मेथड की बजाय ये भी एग्जाम में लेंथी है। जैसे ही इस तरह का सवाल आए, एक आदमी ने एक चीज खरीदी है जिसमें जीएसटी इंक्लूडेड था, उसमें इनकम टैक्स इंक्लूडेड था, कुछ भी उसमें जो है वो उसने एक्स्ट्रा पे किया है। तो ऐसे में हमने सिंपल करना है, उसने पे करने थे 100 और हमने बटा उसने पे कर दिए 105, कि 5% टैक्स था, और फिर जो भी उसने रकम दी हुई है तो 945। तो अब इसमें जरा गौर करें तो डायरेक्ट क्या हम इसी पोर्शन पे नहीं आ गए, और इसको जो है वो 9 और 900 जो है ये इसमें हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह का है। एक जो है वो बाईसाइकिल है, उसकी प्राइस 6480 रुपये है, और उसमें 8% टैक्स भी उसने अदा कर दिया है। इट मीन उसने 100 रुपये देने थे, लेकिन उसने 8% टैक्स मतलब 108 रुपये दिए, और फिर जो भी रकम साथ दी हुई है उसके साथ। तो इसमें देखें तो ये हमारे पास 48, तो 6,000 रुपये जो है वो उसकी ओरिजिनल प्राइस थी। कॉस्ट प्राइस से आप फाइंड करना चाहते हैं आप उससे भी कर सकते हैं, 100/100 प्लस प्रॉफिट या 100 प्लस टैक्स मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस। तो इसके फार्मूले भी हैं, लेकिन क्योंकि हम ट्रिक से जा रहे हैं, अब सेम ट्रिक जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, कोई इसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे। सलमान साहब ने एक टीवी खरीद लिया है 8800 का, जिसमें 10% टैक्स इंक्लूडेड था। इट मींस उसने 100 रुपये देने थे, लेकिन उसने 10 टैक्स भी दिया है, तो उसने 110 रुपये जो है वो अदा किए। तो 8800 जीरो से जीरो कैंसिल कर दें, और ये 80,
तो सिंपल जो है वो 8,000 रुपये उसकी ओरिजिनल प्राइस थी। अब यहाँ पे आप इसको फाइंड करना चाहें तो इसका 10% फाइंड करके वेरीफाई कर लें। 10% हम बिल्कुल पहले क्वेश्चन कर चुके हैं, 800 होगा तो वही 8800 जो है उसने पे किया। तो ये मैथ जो है जस्ट एक फन है, ये गेम ऑफ नंबर्स है, इसमें हम नंबर से खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी ने जो है वो पेड 8500 ज़कात, व्हाट विल बी हिज इनकम। अब जैसे कि हमें पता है कि जो हमारे पास ज़कात की परसेंटेज है, जो शरह है वो फिक्स है, वो 2.5% है, ये किसी सूरत जो है वो तब्दील नहीं होगी। तो अब जैसे हमने पहला फार्मूला किया था कि x% ऑफ y इज इक्वल टू z, परसेंटेज उसने नहीं बताई लेकिन हमें अंडरस्टूड है, ऑफ y ये रकम हमने फाइंड की है और उसने पे किया है 8500। अब 2.5 और परसेंटेज 1/100 ऑफ y इज इक्वल टू 8500। इस डेसिमल को भी खत्म करेंगे तो नीचे एक और जीरो आ जाएगी, तो 25 डिवाइडेड बाय, या इसी को यहाँ पे हम कैंसिल कर लें 4, और ये सिंपल 1/40 ऑफ y इज इक्वल टू 8500। और अब जो है वो सिंपल आपने ज़रब दे के बताना है कि इसमें क्या जवाब आएगा। 3 जीरो जो है वो पहले लिख लें, 5 चौके 20 और 32, तो ये बेसिकली जो है वो उसकी रकम थी जिसपे उसने ज़कात। तो ज़कात वाला टॉपिक भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, या इसको अगर आप डायरेक्ट करना चाहें, जब भी इसमें ज़कात की हमें कुछ वैल्यूज दी हुई हो और वो पूछना चाहे तो इसकी शरह जो है वो 1/40 होती है। तो जो भी इसने रकम दी हुई है हम सिंपल उसको 40 से ज़रब दे देते हैं। अब जैसे यहाँ पर वो कहता कि जी इसमें 7500 उसने पे किया, तो हम जो है वो 7500 को 40 से मल्टीप्लाइड करते, तो 3 जीरो 20 और 28 और 30,000। या इसमें एक और चीज जो अगर आप अंडरस्टूड करना चाहते हैं तो 100 रुपए पे 2.5 रुपए है, 1000 रुपए पे 25 रुपए, और उसके बाद 10,000 पे 250 और 1,00,000 रुपए 2500 रुपए जो है वो ज़कात बनती है। तो उससे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो एक सवाल को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो जो भी हमें फिजिबल लगता है हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। मजीद इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे और 10 जुलाई से प्रॉपर सेशन स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो।